मुसलमान 30 करोड़ होगा तो हिंदू 150 करोड़ हो जाएगा। जब मुसलमान 40 करोड़ होगा तो हिंदू 150-200 करोड़ होगा। जब मुसलमान 60 करोड़ होगा तो हम 200 करोड़ पास कर जाएंगे। और आप कहते हो कैसे कोई कम संख्या और ऐसे लोग आप पर लड़ाई लड़ेगा? लड़ाई तो कोई मजबूत आदमी लड़ता है। एक दूसरी बात हमको आप बताओ, मोदी जी एक बात सवाल, आप कहते हो कि हम शेख सैयद पठान खान इसके विरोधी, हम पसमानदा के विरोधी नहीं, हम अत्यंत पिछड़ा की बात करने आए। सबसे पहला सवाल पप्पू यादव का, जब आपने सब्सिडी खत्म किया था इस मुल्क में आते ही कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो आपने लिखा कि सैयद शेख पठान खान को सब्सिडी नहीं मिलेगी और पसमानदा और अत्यंत पिछड़े को सब्सिडी मिलेगी। आपने लिखा। मोदी जी जब आप कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे तो आप कहते जो पसमानदा और अत्यंत पसमानदा है उसके लिए कब्रिस्तान है और जो शेख सैयद पठान खान है उसके लिए कब्रिस्तान नहीं है। जब आप बात कर रहे थे ईद बकरीद और होली दिवाली की, हम सब लोग मिलकर काम करते थे, हम झरनी गाते थे पूरे मुल्क में, हमारे दरवाजे पर हम लोग एक दूसरे के साथ जाते थे, हम एक दूसरे के सहारे बने, हम लोग एक दूसरे के साथ जिए हैं। लेकिन जब आप होली और दिवाली में फर्क करने लगे, बकरीद और ईद में, तब आपने ये कहा कि मुसलमान का एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। जब आप मस्जिदों पर कपड़े ढकने लगे, जब आप नमाज छत पे पढ़ने से मना किया, जब आप सड़कों पे नमाज पढ़ने से मना किया, तो आप कहते पसमानदा पढ़ेगा, शेख सैयद पठान नहीं पढ़ेगा। आपने तो ऐसा नहीं कहा। जब आपने कुंभ में कहा एक भी मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी, तो आप कहते शेख सैयद पठान खान का दुकान नहीं लगेगा, पसमानदा का दुकान लगेगा। मोदी जी जब आप बात कर रहे थे बटोगे तो कटोगे, तो आप कहते कि पसमानदा पिछड़ा जो मुसलमान है वो मेरा है, शेख सैयद पठान खान से बटोगे तो कटोगे। तो हम मानते कि आप गरीब मुसलमान की बात करते हो, हम मानते जब आप जिन्ना और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हम मानते मोदी जी जब आप इस मुल्क में आए